जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल। यदि आप पैकेजिंग का स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं पैकेजिंग हमने कहाँ से स्टार्ट किया हुआ था। देखिए, ये आपके सामने टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल डिटेल में देख लिया था, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल डिटेल में देख लिया था। आज बारी है किसकी? मेटल की। उसके बाद एक प्यारा सा वीडियो आएगा रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल मतलब चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की तरफ रुक करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल। ठीक, तो देखिए, जितने भी आपके दवाइयाँ वगैरह होती हैं, कुछ प्लास्टिक में पैक की जाती है, कुछ शीशा में, कुछ मेटल में, कुछ आपके रबर में। तो ये जो तुम्हारे पास जितनी दवाइयाँ हैं मेटल में प्रयोग की जाती हैं, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब ये क्या क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जितनी भी चीज़ लिखी गई हैं बहुत सटीक तरीके से लिखी गई हैं। अब इनको ध्यान से आप केवल नोट डाउन करते जाइएगा, तब भी आप ही के लिए सूटेबल रहेगा। नहीं तो आप केवल बैच ज्वाइन कर लिए। टारगेट बैच जो ज्वाइन करिया है उससे आप पूछ सकते हैं, उनका फीडबैक भी ले सकते हैं कितना मस्त होता है। ठीक, अब क्या लिख रखा ध्यान से सुनिए। मेटल पैकेजिंग प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन डैट कैन बी डिस्क्राइब बाई यूजिंग द टर्म कैनिंग होता है। कहने का मतलब क्या कह रखा, मेटल देखा जाए तो एक पैकेजिंग का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता। कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से आप पैक भी कर देंगे ना, तो उस तरह से फूड को प्रिजर्वेशन करने के लिए, प्रिजर्वेशन मतलब लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब उसके लिए जो यूज की जाती है उसका टर्म दी था कैनिंग। कहते हैं यार कैन का फूड है, जैसे भी कोई बियर लेते हैं तो कहते हैं एक कैन हम पी गए। ठीक है, कोई आइटम अभी तो पेप्सी हो गया कैन में आ रहा है, थम्स अप केन में आ रहा है, कंपा केन में आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें केन में आ रही है। वो किसका बना होता है? सब मेटल का बना होता है। ठीक, तो उसी तरह से दवाइयाँ भी होती हैं जो किसके अंदर? मेटल के अंदर प्रयोग की जाती हैं। जैसे आप कोई ट्यूब देखे होंगे मेटल का बना होता है। ठीक, तो वही चीज़ बोला गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, मेटल आर कॉमनली यूज एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल बिकॉज दे आर स्टोरिंग इन, क्या लिखा है, अनब्रेकेबल इन रेसिस्टेंस टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कह दिया है मेटल कॉमनली यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में। क्योंकि देखा जाए तो ये क्या होता है? स्ट्रांग होता है। किसकी तुलना में? रबर की तुलना में। और किसकी तुलना में? बोलिए भाई, ग्लास की तुलना में। ग्लास मतलब शीशे की तुलना में देखा जाए तो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। और प्लास्टिक के भी तुलना में स्ट्रांग होते हैं। क्यों? प्लास्टिक थोड़ा सा यदि आप हीट दे देंगे तो ख़राब हो जाएगा, बट मेटल हीट को झेल लेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रांग होते हैं। अनब्रेकेबल हो मतलब ये टूटने वाले नहीं होते। रेसिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तुम सोचो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर देते, इस पर ग्रो होने वाले नहीं हैं। ठीक, क्योंकि प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया प्लास्टिक के ऊपर ग्रो करेंगे तो धीरे धीरे उसको डैमेज कर देंगे, बस इसको डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो ये लिख रखा प्लास्टिक एज ए क्या क्या गुण है? ये स्ट्रांग होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं, रेसिस्टेंस टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे ये रेसिस्टेंस होते हैं। तो ये पॉइंट लिख दिया यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिखा, दे यानी द मेटल आर कॉमनली यूज फॉर द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। ये फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में प्रयोग की जाती है। क्या क्या? एल्युमिनियम हो गया, टीन हो गया, स्टील हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं, बट हमारे सिलेबस में 3 ही है। ठीक है, मोस्टली 3 ही प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम हो गया और तुम्हारे पास टीन हो गया और स्टील वगैरह हो गई। अभी एल्युमिनियम की फॉयल आती है, आप देखे होंगे रोटी पैकेजिंग में प्रयोग की जाती है कि नहीं? ठीक है, तो रोटी पैकेजिंग में जो प्रयोग की जाती है तो वो भी प्रोसेस में देखे जाए तो वो भी एक तरह का मेटल ही है। तो ये मेटल पैकेजिंग का 3 इंट्रोडक्शन भी आप पोर्शन लिखिएगा यहाँ से। ठीक, उसके बाद टाइप एंड प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन हमें लिखना पड़ेगा। अब इसके टाइप के बारे में आते हैं। ठीक है, टोटल 3 टाइप हैं। 3 टाइप, बहुत सारे टाइप हम मगर मोस्टली हमारे जो सिलेबस में उसको देखेंगे। पहला एल्युमिनियम, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दवाइयों में। जितने भी टैबलेट के रैपर देखेंगे मेटल के बने होते हैं, जैसे पेंटाप्राजोल, डोमप्रीडोन, ये सब देखे होंगे। यहाँ पर था भाई, ठीक है, एक टैबलेट था
नहीं है, अंदर चला गया लगता है। ठीक है, तो वो सब एल्युमिनियम के बने होते हैं। तो लिखा है एल्युमिनियम इज ए मेटल कॉमनली यूज एज ए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल इन वेरियस फॉर्म। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम एक तरह का मेटल होता है जो सबसे ज़्यादा किसमें, पैकेजिंग मटेरियल में अलग अलग फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जैसे टैबलेट के पैकेजिंग में एल्युमिनियम का प्रयोग, यानी कैप्सूल के पैकेजिंग में एल्युमिनियम का प्रयोग, ये सब चीज़ प्रयोग किया है। तो ही लिखा टैबलेट एंड कैप्सूल एज ए पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया। जैसे क्रीम हो गया, यही हो गया, जेल यही हो गया, अंटमेंट यही हो गया, मेटल ट्यूब के अंदर भरे होते हैं अथवा केन के अंदर भरे होते हैं। कहते हैं भी कोई ट्यूब लेंगे, जैसे अभी बेटनोवेट सी लीजिए, ठीक है, बेटनोवेट सी लीजिए, बेटनोवेट एन ले लीजिए, बेटनोवेट कुछ भी लीजिए, बेटनोवेट सी वाले जितने भी पोर्शन होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो सब देखेंगे एल्युमिनियम के मेटल में यानी उपयोग होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो आती हैं देखेंगे प्लास्टिक में भी होती है, बट मेटल प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, जो हाईली रिएक्टिव होती हैं वो मेटल में ही प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि प्लास्टिक से अपक्रिया करके दिक्कत कॉजेज कर सकती है। टीन क्या होता है, टीन आर द कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। कोरोजन मतलब क्या होता है, अब समझिए कोरोजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी कोरोजन का मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने, कोरोजन क्या होता है। देखिए, कोई मान लेते हैं यहाँ पर मेटल है, ठीक है, क्या हो गया, कोई मेटल जब किसी ऑक्सीजन के साथ, किसी वाटर के साथ और किसी केमिकल के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके, ठीक है, धीरे धीरे रिएक्शन करके यानी मेटल की प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म करता, उस प्रक्रिया को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, टीन जो होते हैं कोरोजन रेसिस्टेंस होते हैं, इस पर कोरोजन काम नहीं करता। अभी यदि मान लेते हैं लोहे का बना दिया जाए तो लोहा धीरे धीरे अपक्रिया करेगा ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना देगा, Fe2 बना देगा, O3 बना देगा, जो जंग का फार्मूला लगेगा, इनटू में XH2O हो जाएगा। अभी इससे अपक्रिया करेगा तो जंग पकड़ लेगा, तो हमारे दिमागों को ख़राब कर देगा। तो इसीलिए मेटल का प्रयोग में Fe नहीं प्रयोग किया जाता। टीन इज अ कोरोजन रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक, कोरोजन रेसिस्टेंस होते हैं। टीन नॉट यूज सिंगल, इट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेट इनटू ए शीट ऑफ स्टील। ये क्या कर देते हैं, सबसे पहले देखा जाए टीन ही नहीं केवल प्रयोग की जाते, टीन के अंदर इलेक्ट्रो कोटिंग की जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे, सबसे पहले टीन लिया जाता है और एक स्टील लिया जाता है। टीन है तो टीन को यानी इलेक्ट्रोड बना दे, एक को प्लस एक को माइनस। आप पढ़े होंगे माइनस प्लस की तरफ भागता, प्लस माइनस की तरफ भागता है। तो ये माइनस जमा लेते स्टील है, तो स्टील धीरे 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 जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, तो इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। कहते हैं पानी चढ़ा दिया गया, जैसे अभी देखे होंगे ना, कहते हैं चांदी के ऊपर सोना का पानी चढ़ा दिया गया। उसी तरह से जो टीन होते हैं, टीन के ऊपर स्टील की सीट की, देखो स्टील की सीट की, स्टील एक्चुअल में स्टील देना चाहिए था, ठीक है, ये स्टील की सीट की प्लेटिंग कर दी जाती है, तब जाके हम टीन का प्रयोग करते हैं। टीन केमिकली इनर्ट होते हैं, तो सोचो केमिकली इनर्ट मतलब ये किसी केमिकल से जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। फिर क्या लिख रखा, इट इज यूज टू ट्यूब में प्रयोग किया जाता है, केन में प्रयोग किया जाता है और एरोसॉल वगैरह में प्रयोग किया जाता है। मतलब इन सब चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है, किसका, टीन का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया टीन के बारे में। थोड़ा सा स्टील के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टील बेसिकली यूज ऑफ स्टील ग्रेड फॉर फूड कंटेन पैकेजिंग आर द इलेक्ट्रोलाइटिंग टीन प्लेट होता है। कहने का मतलब जो टीन होते हैं मोस्टली जो हाईली एक्टिव सब्सटेंट होते हैं उसमें, और जो तुम्हारे पास पैकेजिंग वाले चीज़ होते हैं जो खाने वाली चीज़ों में होते हैं, उनमें हम टीन का प्रयोग करते हैं। यूज इज बेसिकली केन बनाने में, केन की इंड बनाने में, जैसे केन का जो सबसे साइड वाला पोर्शन होता है केन इंडिंग बनाने में, क्लोजर मतलब ढक्कन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, किसका, स्टील का। अभी देखेंगे बहुत सारे तुम्हारे पास प्लास्टिक चीज़ें होती हैं और शीशा वाली चीज़ें होती है, बट उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, क्लोजर होता है, ढक्कन होता है, वो भी देखेंगे मेटल का बना होता है, चाहे एल्युमिनियम, टीन या तुम्हारे पास यानी स्टील का ही बना होता है, मतलब मोस्टली मेटल का ही बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा इनके बारे में। अब इनका फ़ायदा नुकसान थोड़ा सा देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ मेटल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेटल आर ड्यूरेबल होते हैं, मतलब मेटल देखा जाए तो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक इसे हम ड्यूरेबल होता है।
दे आर डू नॉट अलाउ लाइट, ये लाइट को अलाउ नहीं करता है। मॉइस्चर और तुम्हारे पास गैसेस पास थ्रो, इसके अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, तुम सोचो लाइट पास कर जाए तो पॉसिबल नहीं है। मॉइस्चर भी यदि एयर टाइट तुम कर दोगे तो हमारे पास मॉइस्चर भी नहीं जाएगा। गैसेस में चाहे कोई ऑक्सीजन है कोई अन्य गैसेस हो गए इसके अंदर घुस नहीं पाएंगे। तो वही लिख रखा डू नॉट अलाउ लाइट मॉइस्चर गैसेस टू पास थ्रो, इससे पास नहीं कर पाते हैं। मेटल आर लाइट देन द ग्लास कंटेनर, मेटल क्या होते हैं, हल्के होते, किसकी तुलना में, शीशा की तुलना में। शीशा तो वजन होता, बट मेटल क्या होते हैं, हल्के होते, किसकी तुलना में, ग्लास की तुलना में। ठीक, दे आर द इनफ स्टोरेज एंड अनब्रेकेबल होते हैं, कहने का मतलब क्या होते हैं, ये इनफ स्ट्रांग होते हैं। ठीक, और अनब्रेकेबल मतलब टूटते भी नहीं है, तुम पटक दो तभी कोई टेंशन नहीं है। प्लास्टिक का भी टेंशन नहीं है, बट मेटल में ग्लास का टेंशन है, एक बार पटकाया तो चकनाचूर हो जाएगा। दे आर ड्यूरेबल फॉर लॉन्ग टाइम, इसे लंबे समय तुम क्या कर सकते हो, चला सकते हो। बट इसमें 2-3 चीज़ें की गलतियाँ होती हैं, डिसएडवांटेज में भी देखेंगे। क्या लिखा, दे आर ड्यूरेबल फॉर लॉन्ग टाइम, इसे लंबे समय तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेवलिंग इज इजी ऑन मेटल, मतलब क्या कहता है, इसमें यदि लेवल की बात की जाए तो आराम से तुम लेवलिंग कर सकते हो एज कम्पेयर टू ग्लास। ग्लास पे देखा जाए तो लेवलिंग करना थोड़ा सा दिक्कत है, बट इसमें अब क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, लेबलिंग मतलब एक्सपायरी डेट की, इस कंपनी का है, इस कंपनी का दवा का नाम क्या वगैरह सब कुछ इस पे लेबलिंग आराम से कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, कोई चीज़ का फ़ायदा है तो भैया नुकसान भी है भैया। ठीक है, दे आर कॉस्टली, क्योंकि मेटल तुम्हारे पास कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये कॉस्टली आते हैं मतलब महंगे आते हैं प्लास्टिक की तुलना में, प्लास्टिक और शीशे की तुलना में। सम टाइम कॉजन कोरोजन, कभी कभी ये कोरोजन कर जाते हैं। ठीक, क्योंकि मेटल है तो जाहिर सी बात मेटल है, ठीक है, मेटल है तो ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन वाटर तथा केमिकल से कभी ना कभी धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे। तो ये रिएक्शन करने देते हैं, जिससे मॉइस्चर और केमिकल से रिएक्शन करेंगे और उसकी जो दवा होती है उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। तो वही लिखा, सम टाइम कॉजेज कोरोजन फ्रॉम मॉइस्चर एंड केमिकल से क्या कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी ये रिएक्शन कर जाते हैं जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। ठीक, वही चीज़ लिखा गया है। सम टाइम कॉजेज टॉक्सिसिटी, कभी कभी ये क्या कर देते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब क्या कर रखा है, जहरीला उत्पन्न कर देते। क्योंकि केमिकल मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो दिक्कत कर देता है। ठीक, इसीलिए क्या होता है, इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, करते हैं। देखिए, केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा केमिकल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग चाहे हम मेटल में करेंगे, चाहे हम ग्लास में करेंगे, चाहे हम प्लास्टिक में करेंगे, चाहे हम रबर में करेंगे, किसी न किसी तरह से उसका उपयोग करके कंटेनर में अपना काम चलाएंगे। तो इतना था हमारे किसके बारे में, मेटल एज ए, ठीक है, मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।